तो स्वागत है आप लोग का फोकस स्टडी पॉइंट 2 क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज के जो इस क्लास में जो हम लोग कवर करेंगे वो रहेगा लेंस की क्षमता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेंस की क्षमता शुरू करने में तो आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो लेंस का क्षमता जो आज टॉपिक लाया है वो 2026 बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, क्लास 10th के लिए खास करके इम्पोर्टेंट रहेगा 2026 बोर्ड एग्जाम जो देने वाले हैं। तो इसको स्किप मत कीजिएगा। और डेली आपको शाम 7 बजे मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है, तो उस पर जाके देखिए क्या क्या टॉपिक पर करा रहे हैं, वो हम लोग एनालिसिस कर करके डाल रहे हैं उस पर। ठीक है, चैनल पे, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। और इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए इसको। ठीक है, 5-10 मिनट का रहता है वीडियो, डेली डेली देखिए शाम 7 बजे इसी चैनल पर आपको डेली डेली वीडियो मिलेगा रिकॉर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेंस की क्षमता। ठीक है, और ये 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग एनालिसिस करके देखे तो ये 26 के लिए लग रहा है कि आ सकता है। ठीक है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे लेंस की क्षमता। देखिए, लेंस की क्षमता होता है, पहले हम लोग फिगर से समझेंगे, एक परिभाषा, शॉर्ट समझेंगे, एक लॉन्ग समझेंगे। हाँ, लॉन्ग वाला मज़ा आएगा, शॉर्ट वाला थोड़ा आनंद नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है कि लेंस की क्षमता क्या है। देखिए, हम लोग बात किए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये हम पिछले वीडियो में शेयर किए। हो सकता है कि इस बार चांस देखने मिल जाए वाला क्वेश्चन, तो आप लोग इसको भी मत कीजिएगा, इसी चैनल पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है और उत्तल लेंस को ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो हम उस क्लास में जो पढ़ाए थे वही कंसेप्ट आज यूज यहाँ हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसके बाद ये टॉपिक लाया है। ठीक है, कहता है देखिए, हम लोग उत्तल लेंस में पढ़े थे कि जब समांतर किरणपुंज आती है, ये समांतर किरणपुंज है, ये है समांतर किरणपुंज आती है, और क्या हो जाती है, समांतर किरण पर आती है तो क्या हो जाती है बताइए। तो वह अपवर्तित होके, ठीक है, क्या हो जाती है, अपवर्तित होके क्या हो जाता है, अभिसरित हो जाती है। क्या हो जाता है, अभिसरित हो जाती है। यहाँ क्या हो गया, ये हो गया अभिसरित हो गया। ठीक है, अभिसरित जो हुआ, और अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है कि समांतर किरणपुंज आती है उधर से, और क्या होता है, फैल जाती है, यानी कि अपसरित हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। इसी क्षमता को क्या कहता है, लेंस की क्षमता कहता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें, यानी कि समांतर किरण पुंज जो आ रही है, ये किरण पुंज आ रही है, ये जो है, ये जो इधर भी आ रही है, किसी लेंस, यानी कि उत्तल भी हो सकता है अवतल भी हो सकता है, प्रकाश की किरणें को अभिसरण, यानी कि जो अभिसरण हुआ, यानी कि अभिसरित हो गया, और अपसरण करने की क्षमता, अपसरण यानी कि अपसरित करना, अपसरण करने की क्षमता, इसी इसी इसे ही क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग फिगर से समझे लेंस की क्षमता क्या है। अब हम लोग परिभाषा खुद पढ़ते हैं। देखिए, कहता है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें को अभिसरण या अपसरण, या जो हम लोग पढ़े परिभाषा, किसी लेंस द्वारा, या तो अवतल या तो उत्तल। ठीक है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें समांतर किरण पुंज जा रही है, अभिसरण यानी कि उत्तल लेंस का, ठीक है, अभिसरण जो हो रहा है, और अभी अपसरण अवतल लेंस का, ये यहाँ परिभाषा में बोल रहा है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें को अभिसरण अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। ठीक है, ये परिभाषा वो कंसेप्ट का आप लोग याद हो गया होगा। बोलना है किसी लेंस, यानी कि अवतल या उत्तल लेंस का। ठीक है, तो किसी लेंस का अपसरण या अभिसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। ठीक है, अगला इसका शॉर्ट एक परिभाषा है, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। देखिए, ये पी अनुपात जैसे हो गया एफ, तो ये समानुपाती का चिन्ह होती है। व्युत्क्रम का कैसे होता है, P/1/F, ये होता है व्युत्क्रम। क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये व्युत्क्रम का पहचान हुआ, यानी कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, यानी कि ये हो गया फोकस दूरी का व्युत्क्रम इसे कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहलाता है। ठीक है, दोनों परिभाषा हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं लिख लीजिए, आप कॉपी नोट कर लीजिए, 2026 में क्वेश्चन इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत चांस हम लोग को एनालिसिस किए। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। इसका अगला है कि देखिए, लेंस की क्षमता से पी से सूचित किया जाता है, किससे, पी से सूचित किया जाता है। और लेंस की क्षमता कैसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लेंस की क्षमता कैसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर। अब देखिए, हम लोग लेंस की क्षमता बराबर पढ़े क्या, लेंस की क्षमता किसे सूचित किया जाता है, पी से, यानी कि पी बराबर क्या हो गया, 1/f। एक परिभाषा हम लोग पढ़े ना, किसी लेंस का फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता का, यानी कि पी बराबर 1/f। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर सवाल आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इस पर एक सवाल करते हैं। सवाल है
कि किसी लेंस का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता क्या होगा? सबसे पहले हम लोग फोकस दूरी कि ए बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता क्या होगा? पी बराबर 1/f। ठीक है, तो पी बराबर 1/10। ठीक है ना। देखिए, जब सेंटीमीटर में होता है तो 100 से गुना करना पड़ता है मीटर में देने के लिए। ठीक है, 100 से गुना करना पड़ता है। तो एक जीरो एक समाप्त हो गया, तो क्या हो गया? पी बराबर 10 डायोप्टर हो गया। 10 डायोप्टर क्यों हो गया? क्योंकि लेंस की क्षमता कैसा है? मतलब डायोप्टर होता है। ठीक है, तो हमने प्रयास किया लेंस की क्षमता को समझाने के लिए कि क्या है, दो परिभाषा को एक्सप्लेन किए। पहला फिगर से जाने, दूसरा हम लोग एक शॉर्ट परिभाषा को जाना है। ठीक है, आपको दोनों में से कोई अच्छा लगे बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा और एक फिगर बना दीजिएगा, या तो अवतल या तो उत्तल। प्रयास कीजिएगा दोनों का चित्र बना दे, सटीक नंबर आप लोग को मिल जाएगा। और जरूर सोचेगा इस सहने वाला कॉपी जानकार है। ठीक है, और इसका ऐसा मात्रा की भी बात की हम लोग, और इसको किसी सूचित क्या कहते हैं इस पर भी बात की हम लोग। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी और इसका भी ले लीजिए। ठीक है, और सवाल कराए, इस टाइप सवाल आता है, इसको भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में किस टॉपिक में लाऊंगा आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। और आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर ये है चैनल आपके लिए। हर टॉपिक शाम 7 बजे छोड़ते हैं, एक एक टॉपिक लेके। अगला जो टॉपिक रहेगा वो क्लास 10th का हिंदी रहेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।